गांव का सवेरा हमेशा कुछ नया लेकर आता है, पर आज कुछ ज्यादा ही मजेदार आने वाला है। एक छोटे से गांव में राजू और गुड्डी नाम के भाई बहन रहते हैं। राजू और गुड्डी अपने गांव के किनारे अपने ढाबे पर खाना बनाते हैं। अरे गुड्डी, जरा वो देसी मक्खन पास कर। आज चिकन मक्खनी बनाऊंगा ऐसी कि सामने वाला बोले, राजू अब तो होटल छोड़, तू शादी में केटरिंग संभाल ले। गुड्डी सिर हिलाते हुए बोली, अरे ओ राजू भैया, पिछली बार भी तुमने यही कहा था, लेकिन बिल्लू भाई ने तो साफ बोला था। राजू, चिकन तो बढ़िया था, पर मक्खन कम था। अरे वो बिल्लू तो खुद चलता फिरता मक्खन है, उसके मुंह में तो नमक भी डालो तो बोलेगा थोड़ा मक्खन दे दो। दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। गुड्डी कढ़ाई निकालते हुए बोली, भैया, आज का मूड बड़ा फुल टशन वाला लग रहा है। सुबह सुबह इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई? गुड्डी, जब ढाबे के नाम पर लोग भरोसा करने लगते हैं ना, तो नींद अपने आप उड़ जाती है। आज कुछ नया करना है। ढाबा स्टाइल चिकन मक्खनी, देसी तड़का और शुद्ध मक्खन का जोश। भैया, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे इंडिया का मास्टर शेफ शुरू होने वाला है, बस कैमरा ही गायब है। कैमरा नहीं है, पर स्वाद का ऑडिशन रोज होता है गुड्डी। हर प्लेट पे जज बैठा है, कोई बिल्लू भाई, कोई शर्मा जी, कोई ट्रक ड्राइवर। और अगर गलती हो गई ना, तो सीधा रिजेक्ट बोल देते हैं। दोनों चिकन मखनी बनाने की तैयारी करते हैं। अब सुन, सबसे पहले प्याज कटेगा, फिर टमाटर, फिर अदरक लहसुन पेस्ट। हर चीज अपने वक्त पर, जैसे जिंदगी में टाइमिंग जरूरी होती है। गुड्डी थोड़ी गंभीर होकर बोली, भैया, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे चिकन नहीं, फिलॉसफी पका रहे हो। राजू हंसते हुए, अरे खाना बनाना भी जिंदगी जैसा होता है गुड्डी। अगर जल्दी की तो जल जाएगा, धीरे किया तो दिल में उतर जाएगा। इतने में एक ट्रक ड्राइवर आता है। ए राजू, 2 परांठे बना जल्दी, और हाँ, दही ठंडी रखना। ठीक है भैया, बस 2 मिनट गुरु। पहले देश की सर्विस, फिर तुम्हारी सर्विस। थोड़ी देर बाद रामू ट्रक ड्राइवर को पराठा और दही देता है। पहला ही कौर लेते हुए ट्रक ड्राइवर बोला, वाह, तुम दोनों भाई बहन के हाथों में तो जादू है। थोड़ी देर बाद ट्रक ड्राइवर खाना खा के चला जाता है। देखा गुड्डी, यही तो ढाबे की जान है। यहाँ हर ग्राहक अपना बन जाता है। यहाँ पैसे से ज्यादा काम करती है खुशबू और अपनापन। गुड्डी सिर हिलाते हुए, सही कहते हो भैया, आपका खाना ही नहीं, बात करने का अंदाज भी मक्खन जैसा है, सबको भा जाता है। और तू मेरी मेथी है, थोड़ा कम हो तो भी स्वाद अधूरा लगता है। गुड्डी हल्का सा शर्माते हुए, बस भैया, अब डायलॉग छोड़ो और काम पर लगो, नहीं तो चिकन मक्खनी का नाम कहानी मक्खनी हो जाएगा। दोनों हंसते हैं। अगली सुबह, चलो शुरू करते हैं गुड्डी। आज के दिन की पहली खुशबू ढाबा स्टाइल चिकन मक्खनी की। ठीक है भैया। चल गुड्डी, अब शुरू करते हैं आज का असली जादू, मसालों का। क्योंकि ढाबे की जान ना यही तड़का है। अगर मसाला दिल से न डला तो चिकन भी अधूरा लगता है। गुड्डी छुरी उठाते हुए, तो पहले प्याज काटें या टमाटर? प्याज से शुरू करते हैं, क्योंकि हर पकवान की कहानी आंसुओं से ही तो शुरू होती है। दोनों हंसते हैं। गुड्डी नाक पोंछते हुए बोली, भैया, हर बार प्याज काटते काटते आंखें भर आती हैं। लगता है खाना बनाना भी मोहब्बत जैसा होता है, आंसू तो निकलते ही हैं। सही कहा तूने, बस फर्क इतना है, खाना हमेशा लोगों को जोड़ता है और मोहब्बत कभी कभी तोड़ भी देती है। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। राजू कढ़ाई में तेल डालता है। अब सुन गुड्डी, मसाले का क्रम बिगड़ा तो स्वाद गड़बड़। पहले डालेंगे जीरा, तेज पत्ता, इलायची, दालचीनी। धीरे धीरे तलेगा, तब जाकर बनेगा असली ढाबा स्टाइल तड़का। और अगर इलायची ज्यादा हो गई तो फिर बिल्लू भाई कहेगा, राजू चिकन नहीं माउथ फ्रेशनर बना दिया।
दोनों जोर से हंसते हैं। राजू और गुड्डी कढ़ाई में प्याज डालते हैं। राजू थोड़ा गंभीर होकर, अब सुन, प्याज को सुनहरा होना चाहिए, ऐसा कि देखो तो लगे जैसे सूरज ढल रहा हो, न जला न कच्चा, बस दिल के बीच का स्वाद। गुड्डी ध्यान से देखते हुए, भैया, ये सुनहरा रंग तो बड़ा प्यारा लगता है, पर इसे पहचानना मुश्किल है। कब ज्यादा कब कम। अरे वही तो असली कला है गुड्डी। कुकिंग में टाइमिंग सबसे जरूरी है। थोड़ा जल्दी की तो कच्चा, थोड़ा देर की तो कड़वा। जैसे इंसान की जिंदगी, संतुलन चाहिए हर चीज में। अब राजू टमाटर डालता है। अब आया असली हीरो, टमाटर। इससे ही आएगा रंग, चमक और वो लाल मोहब्बत वाला टोन। और लहसुन अदरक का क्या? अरे वो तो दिल और दिमाग हैं इस डिश के। अगर वो नहीं तो हर स्वाद बेसुरा है। डाल दे जरा जोश से। गुड्डी चम्मच से अदरक लहसुन पेस्ट डालती है। अरे वाह भैया, अब तो खुशबू ऐसी आ रही है कि सामने वाला डाइटिंग छोड़ दे। यही तो चाहिए गुड्डी, जो खुशबू से ही पेट भर जाए। वो ढाबा स्टाइल चिकन मक्खनी का पहला इशारा है। राजू लाल मिर्च पाउडर और हल्दी उठाता है। अब डालेंगे ये दो हीरे, लाल मिर्च और हल्दी। एक देता है जोश, दूसरा देता है रौनक। दोनों मिल जाए तो डिश में जान आ जाती है। भैया, आपकी बातें भी मसालेदार हैं। हर डायलॉग में फ्लेवर है। अरे ढाबे वाला हूं ना, यहाँ सिर्फ खाना नहीं बिकता, यहाँ मूड पकता है। कढ़ाई में मसाले भुनने लगते हैं। बस अब 10 मिनट धीरज रखो, क्योंकि मसाला जब दिल से पकता है तो महक हर कोने में फैल जाती है। राजू धीरे से बोलता है। यही है ढाबे की ताकत, थोड़ा मक्खन, थोड़ा प्यार और ढेर सारा सब्र। तभी बाहर सड़क पर ट्रक की हॉर्न की आवाज आती है। गुड्डी मुस्कुराकर बोलती है। भैया, अगर खुशबू से लोग रुकने लगे ना, तो समझो मसाला पक गया। राजू हंसते हुए सिर हिलाता है। ट्रक से उतरकर बिल्लू भाई ढाबे के अंदर आते हैं। अरे राजू, ओए, क्या बना रहा है आज? खुशबू तो 5 किलोमीटर पहले से पीछा कर रही थी रे। अरे बिल्लू भाई, आज तो आपकी ही याद में बना रहा हूँ ढाबा स्टाइल चिकन मक्खनी। इतना मक्खन डालूंगा कि आपकी मूंछें भी फिसल जाएंगी। गुड्डी मजाक में बोली। भैया, पिछली बार तो इन्होंने बोला था, राजू, चिकन में मक्खन कम था। अब ज्यादा डाल दोगे तो ये बोलेंगे, राजू, मक्खन में चिकन कम था। तीनों ठहाका लगाते हैं। राजू फ्रिज से चिकन निकालता है। अब आता है शो का हीरो, चिकन। इसे देख गुड्डी, ऐसा मुलायम जैसे बिल्लू भाई की नींद। भैया, फिर तो ये जल्दी पक जाएगा, क्योंकि बिल्लू भाई की नींद भी जल्दी उड़ जाती है। राजू चिकन को मसाले में डालता है। सुन गुड्डी, चिकन को ऐसे चलाना चाहिए जैसे तू अपनी जुल्फें सुलझाती है, प्यार से, ध्यान से और बिना जल्दीबाजी के। भैया, ये चिकन है, मैं नहीं। अरे छोड़ो गुड्डी, राजू तो हर सब्जी से इश्क करता है। कभी प्याज को देख के शेर मारता है, कभी मक्खन को देख के गाना गाता है। और आप बिल्लू भाई हर बार आते हो और कमेंट दे जाते हो। कभी शेफ बनो तो बताना। राजू चिकन में ग्रेवी डालता है, टमाटर, काजू और मक्खन का मिश्रण। राजू आंखें बंद करके। अब देखो, ये ग्रेवी यही ढाबे की शान है। इसमें जाता है देसी मक्खन, घर का क्रीम और ढेर सारा सब्र। भैया, आपने सब्र कहाँ से खरीदा? मुझे तो जरा भी नहीं मिलता जब भूख लगती है। अरे सब्र तो ढाबे की लकड़ी से सीखो गुड्डी, धीरे धीरे जलती है और जब पकाती है ना, तो हर दाने में कहानी छोड़ जाती है। गुड्डी चुपचाप राजू को देखती है। बिल्लू भाई पास आकर झांकते हुए बोले। ओह माँ, ये खुशबू तो जान ले लेगी रे राजू। अभी तो बस सूंघा है, खाया नहीं, पेट ने जय हो बोल दिया। राजू हंसते हुए बोला। बस अब 10 मिनट धीमी आंच पर ढक देते हैं ताकि चिकन मक्खनी नहीं, राजू की कहानी बन जाए। इस दौरान ढाबे के बाहर कुछ बच्चे झांकते हैं। भाई लोग याद रखना, चिकन मक्खनी सिर्फ रेसिपी नहीं, ये दिल का तापमान है। धीमा रखो, प्यार से पकाओ, फिर देखना दुनिया चाट जाएगी प्लेट। राजू ढक्कन उठाते हुए।
लो जी गुड्डी, अब आया सबसे इमोशनल मोमेंट, ग्रेवी का जादू। देख, ये जो रंग है ना, ये सिर्फ टमाटर का नहीं, मेहनत का रंग है। गुड्डी ध्यान से देखते हुए, भैया, हर बार जब ये मक्खन पिघलता है ना, मुझे लगता है जैसे किसी की थकान गल रही हो। सही बोली तू गुड्डी, मक्खन सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाता, ये मन को भी नरम कर देता है, जैसे माँ के हाथ की रोटी, सीधी सादी पर दिल तक उतर जाती है। तभी राजू मिक्सर उतारता है। राजू मिक्सर में टमाटर, काजू और थोड़ा सा मक्खन डालता है। अब ये देख, काजू देता है गाढ़ापन, टमाटर देता है रंग और मक्खन देता है जान। तीनों मिल जाएं तो ग्रेवी नहीं, कहानी बनती है। मिक्सर घूमता है। भैया, जब आप बोलते हो ना, लगता है कोई शेफ नहीं, कवि खड़ा है ढाबे में। राजू हंसकर बोला, अरे खाना बनाना भी तो कविता है गुड्डी, बस फर्क इतना कि शब्दों की जगह मसाले होते हैं और ताल की जगह तवा। राजू तैयार ग्रेवी को कढ़ाई में डालता है। सुनहरी लहर उठती है। राजू धीमे सुर में बोलता है, अब ये चिकन मक्खन ही नहीं रहा, ये बन गया है दिल का चिकन। हर कौर में मेरी माँ की याद, हर खुशबू में उस पुराने ढाबे का प्यार। भैया, आज फिर याद आ गई ना अम्मा की। हाँ, वो कहती थी, राजू जब मक्खन डाल तो बस इतना कि दिल पिघल जाए। और देख, आज तक वही सीख चल रही है। भाप उठती है। माहौल भावनात्मक हो जाता है। बिल्लू भाई भी चुपचाप ये बात सुन रहे होते हैं। बिल्लू भाई धीरे से बोले, राजू, तेरी अम्मा को अगर आज ये चिकन सूंघने का मौका मिलता ना, तो कहती मेरा बेटा अब सच्चा शेफ बन गया। राजू मुस्कुराता है। अरे बिल्लू भाई, ज्यादा इमोशनल मत करो, वरना ग्रेवी में नमक पड़ जाएगा, आंसुओं वाला। तीनों हंस पड़ते हैं। माहौल फिर से गर्म और देसी हो जाता है। राजू ऊपर से क्रीम डालता है, धीमे हाथों से, फिर कसूरी मेथी छिड़कता है। राजू डायलॉग देते हुए, अब डालो ये आखिरी टच। क्रीम से आता है नजाकत और मेथी से आती है खुशबू, जो हर दिल में जगह बना ले। गुड्डी सूंघकर बोली, अरे भैया, इस खुशबू से तो मेरा डाइट 4 दिन के लिए उड़ गया। उड़ने दे गुड्डी, क्योंकि आज का दिन डाइट का नहीं, दिल का है। राजू प्लेट निकालता है, चिकन ग्रेवी परोसता है, ऊपर से मक्खन का बड़ा टुकड़ा रखता है। बिल्लू भाई की आंखें चमक उठती हैं। बिल्लू भाई जोश में, राजू, अब तो रोटी नहीं, प्लेट भी खा जाऊंगा रे। खाओ बिल्लू भाई, क्योंकि आज का खाना सिर्फ पेट के लिए नहीं, दिल के लिए बना है। अरे राजू, ये तो खुशबू नहीं, जन्नत है रे। अगर स्वर्ग में ढाबा होता ना, तो वहीं तुझे भेजते। भैया, अब बिल्लू भाई का चेहरा देखना, अगर मुस्कुरा दिए तो समझना कामयाबी मिल गई। बिल्लू भाई पहला निवाला लेते हैं। निवाला खाते ही आंखें बंद करके बोले, राजू, ये क्या कर डाला तूने? ये चिकन नहीं, दिल की दरिया है। हर बाइट में मक्खन नहीं, इमोशन घुला है रे। राजू शरारती अंदाज में, अरे बिल्लू भाई, अब मत रुलाओ, वरना अगली बार बिल्लू स्पेशल आंसू करी बनानी पड़ेगी। तीनों हंसते हैं। राजू प्लेट उठाकर बच्चों को परोसता है, जो बाहर इंतजार में खड़े हैं। लो बेटा, ये खाओ। इसमें जो मक्खन है ना, वो सिर्फ स्वाद नहीं, मेरी माँ की दुआ है। बच्चे मुस्कुराकर खाते हैं। भैया, आज तो आपने सिर्फ खाना नहीं बनाया, एक एहसास जगा दिया। गुड्डी, ढाबा वही नहीं जो भूख मिटाए, ढाबा वो है जो थकान मिटा दे, जहाँ खाने में नमक कम पड़े पर प्यार ज्यादा हो। बिल्लू भाई उठकर राजू के पास आते हैं। राजू, तू बस शेफ नहीं, ढाबे की रूह है। तेरे हाथों का चिकन सिर्फ पेट नहीं भरता, दिल भर देता है। राजू की आंखें हल्की सी नम हो जाती हैं, पर मुस्कान बरकरार रहती है। दोस्तों, जब दिल से पकाओ तो हर डिश कहानी बन जाती है। ये ढाबा सिर्फ खाना नहीं, एक याद है जो हर ग्राहक अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद सब खाना खा के उठते हैं। राजू और बिल्लू भाई ढाबे के बाहर बैठकर चाय पीते हैं। राजू अंतिम डायलॉग मुस्कुराकर बोलता है, मक्खन पिघलता रहे, दिल मुस्कुराता रहे, यही है ढाबे की रेसिपी भाई।